चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए महिला पर्यवेक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की वैकेंसी आने वाली है अक्टूबर नवंबर में। तो इसकी डेली प्रैक्टिस क्लास हो रही है। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा और हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9753749986। ठीक है, आज हम करेंगे ओल्ड पेपर। ठीक है, ओल्ड पेपर करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये लीजिए। लिखा हुआ है कि 2015 का ओल्ड पेपर। पालक निम्नलिखित में से किसका सर्वोत्तम स्रोत है? पालक निम्न में से किसका सर्वोत्तम स्रोत है? वेरी गुड, लोह तत्व। लोहा, पालक में क्या पाया जाता है? लोह तत्व। अगला क्वेश्चन है, धात्री स्त्रियों की पोषक तत्व आवश्यकता भी गर्भवती स्त्रियों के समान ही बढ़ती हैं, यह अपवाद के साथ है। किसके अपवाद के साथ है? लोह तत्व, ऊर्जा, प्रोटीन, कैल्शियम। निम्नलिखित में से तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की आवश्यकता गर्भावस्था में नहीं बदलती? किस पोषक तत्व की आवश्यकता गर्भावस्था में नहीं बदलती? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की आवश्यकता गर्भावस्था में नहीं बदलती? मैग्नीशियम आ जाएगा, ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप, सूजन और मूत्र में प्रोटीन का निष्कासन होना क्या कहलाता है? गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप, सूजन और मूत्र में प्रोटीन का निष्कासन होना क्या कहलाएगा? फोर्थ नंबर का, वेरी वेरी गुड, उसे हम कहते हैं गर्भावस्था की विषाक्तता। क्या कहते हैं? गर्भावस्था की विषाक्तता। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह जो केवल गर्भावस्था की अवधि में देखा जाता है वह क्या कहलाता है? मधुमेह जो केवल गर्भावस्था की अवधि में देखा जाता है वो क्या कहलाएगा? उसे हम कहते हैं जेस्टेशनल मधुमेह। क्या कहेंगे? जेस्टेशनल मधुमेह। मधुमेह जो केवल गर्भावस्था की अवधि में देखा जाता है उसे हम कहते हैं जेस्टेलेशन मधुमेह। प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच के दौरान मां को किस टीके को लगाने की सलाह दी जाती है? प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच के दौरान मां को किस टीके को लगाने की सलाह देनी चाहिए? तो टेटनस का टीका। एक गर्भावस्थी मां को उत्तम स्वास्थ्य हेतु प्रसव पूर्व परामर्श में क्या बताया जाना चाहिए? एक गर्भावस्थी मां को उत्तम स्वास्थ्य हेतु प्रसव पूर्व परामर्श में क्या बताया जाना चाहिए? विकिरण से बचाव, मदिरा और धूम्रपान से बचना, कब्ज से बचना, यह सब। बीसीजी का टीका शिशुओं को निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से बचाता है? बीसीजी का टीका, बीसीजी का टीका, बीसीजी का टीका 8वें नंबर का बिल्कुल आपका आ जाएगा क्षय रोग के लिए, ऑप्शन बी वाला। डी पी टीके में पी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? डीपीटी के टीके में पी शब्द का प्रयोग, इस पी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? इस पी शब्द का प्रयोग परटूसिस, ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। कौन सा टीका मुख से दिया जाता है? ऐसा कौन सा टीका है जो मुख से दिया जाएगा? कौन सा टीका? बिल्कुल सही, पोलियो का टीका मुख से दिया जाएगा। कौन सा टीका? पोलियो का टीका मुख से दिया जाएगा। वर्तमान में निम्नलिखित बीमारियों में से किस बीमारी के लिए टीका उपलब्ध नहीं है? कौन सी बीमारी के लिए टीका उपलब्ध नहीं है? डेंगू के लिए, खसरे के लिए टीका है, क्षय के हैं, तनिष्का के लिए। डेंगू के लिए अभी टीका नहीं है। रोटा वायरस टीका निम्नलिखित में से किस बीमारी से बचाता है? रोटा वायरस टीका निम्नलिखित में से किस बीमारी से बचाएगा? दस्त से बचाएगा। रोटा वायरस टीका निम्नलिखित में से किस बीमारी से बचाता है? तो दस्त से बचाता है। टीकाकरण के लिए प्रयुक्त सीरीज और सुइयों को विसंक्रमित करने का उपकरण क्या कहलाता है? टीकाकरण के लिए प्रयुक्त सीरीज और सुइयों को विसंक्रमित करने का उपकरण क्या कहलाएगा? तो उसे हम कहते हैं ऑटोक्लेव कहेंगे। क्या कहेंगे? टीकाकरण के लिए प्रयुक्त सीरीज और सुइयों को विसंक्रमित करने का उपकरण ऑटोक्लेव कहेंगे। कौन सा सामान्य टीकाकरण द्वारा बचाव न होने वाली बीमारी? कौन सा सामान्य टीकाकरण द्वारा बचाव न होने वाली बीमारी? निमोनिया। क्रय स्थल से लेकर बच्चे को टीका देने के बिंदु तक शीतल श्रृंखला टीकों का तापक्रम रखती है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच।
जननी शिशु सुरक्षा योजना किसके अंतर्गत चलाई गई? जननी शिशु सुरक्षा योजना किसके अंतर्गत चलाई गई? जननी शिशु सुरक्षा योजना NRHM के तहत चलाई गई। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? MMR माता मृत्यु दर क्या आ जाएगा? MMR होता है MMR माता मृत्यु दर किससे संबंधित है? MMR जो है माता प्रजनन स्वास्थ्य और जीवन से संबंधित है। कौन ICDS के लाभान्वित में नहीं है? ICDS के लाभान्वित में नहीं है। 6 वर्ष से अधिक बच्चे, 6 वर्ष की आयु से अधिक बच्चे। ICDS के अंतर्गत पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के लिए लाभान्वित समूह कौन सा हो जाएगा? ICDS के अंतर्गत पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के लिए लाभान्वित समूह जो हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? केवल धात्र स्त्रियां, गर्भवती स्त्रियां, 15 से 44 वर्ष तक की स्त्रियां, यह सब। अगले नंबर का है 20 नंबर का। ICDS पदाधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु देश की प्रमुख संस्था कौन सी है? NIPCCDS ICDS पदाधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु देश की प्रमुख संस्था जो हो जाएगी 20 नंबर का आपका आ जाएगा NIPCCD। बोनापन निम्नलिखित में से किसकी एक की कमी के कारण होगा? बोनापन किसकी कमी के कारण होगा? बोनापन, वेरी गुड, आयोडीन की कमी के कारण। आवश्यक वसी अम्लों की कमी के कारण क्या होता है? आवश्यक वसी अम्लों की कमी के कारण क्या होगा? 22 त्वचा के लक्षण तथा बालों का झड़ना। आदर्श रूप से एक शिशु अपने जीवन का 1 वर्ष पूर्ण कर लेता है तो उसके शरीर का वजन 1 वर्ष की आयु पर कितना होगा? जनन के वजन से 3 गुना। आदर्श रूप से एक शिशु अपने जीवन का 1 वर्ष पूर्ण कर लेता है तो उसके शरीर का वजन 1 वर्ष की आयु पर कितना हो जाएगा? तो जन्म के वजन से 3 गुना हो जाएगा। 25 क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है। एक स्वस्थ शिशु के पास पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए कहाँ संग्रहित होगा? यकृत में। एक गर्भवती मां के आहार में विटामिन की कमी से किसका खतरा हो सकता है? नवजात में रक्त स्त्रावण का। किसका? एक गर्भवती मां के आहार में विटामिन की कमी से किसका खतरा हो सकता है? 25 नंबर का आपका आ जाएगा नवजात में रक्त स्त्रावण का। ये आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। हमसे डेली की फ्री क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है कि सर हमें भी आपकी क्लास में जुड़ना है। 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे डेली की फ्री क्लास में जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।